देखो क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती है। बोला है कि वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज बना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एक वृत्त बना लेते हैं जिसका केंद्र क्या दिया है, वो दिया है। इसके परिगत एक चतुर्भुज है। देखो तो वृत्त के परिगत मान लो एक चतुर्भुज ए बी सी डी है, ठीक है। तो यह वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ए बी सी डी बना है ना, जो वृत्त को मान लो बिंदु P, किस पे जी, बिंदु P Q R और S पर क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है। इतना समझ में आया। तो क्वेश्चन में यही है ना कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज, यानी वृत्त के जो परिगत बनी चतुर्भुज है आमने सामने की भुजा है। तो बताओ चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा है, AD के सामने कौन है, BC, AB के सामने कौन है, CD। तो इसके जो आमने सामने की जो भुजाएं हैं ना, वह केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती है। केंद्र पर कैसे कोण, संपूरक कोण। संपूरक कोण का मतलब होता है कि वैसे दो कोण जिनको जोड़ने पे 180 डिग्री आ जाए उसे बोलते हैं संपूरक। तो देखो AD के सामने कौन है, BC। तो AD और BC दोनों मिलकर केंद्र पर कैसे कोण बनाएंगे, संपूरक। यह सिद्ध करना है। तो देखो हम लोग केंद्र से मिला दे रहे हैं इसको। ठीक है, इसका केंद्र O है, ठीक है। तो AD और BC ये आमने सामने की क्या है, भुजाएं है ना। तो AD और BC दोनों मिलकर केंद्र पर कैसा कोण बनाएगी, संपूरक। यानी कोण AOB ये वाला कोण और प्लस कोण BOC ये वाला कोण, ये दोनों मिलकर कैसा कोण बनाएगी, संपूरक। यानी कोण AOD ये वाला AOD प्लस कोण BOC प्लस कोण BOC। तो ये दोनों भुजाएं, ये दो भुजाएं हैं AD और BC, इनके द्वारा बनाया गया कोण क्या है, एक AOD है ऊपर वाला भुजा द्वारा, नीचे वाला भुजा कौन सा कोण बनाया है, BOC। और ये दोनों मिल के केंद्र पर कैसा कोण बनाएंगे, संपूरक। यानी इन दोनों को जोड़ने पर कितने की डिग्री के बराबर है, 180। तो प्रूफ कहलाना है AOD प्लस BOC बराबर 180। फिर देखो AB के सामने कौन भुजा है, CD। AB के सामने CD भुजा है ना। तो भुजा AB और CD ये दोनों मिलकर केंद्र पर कैसा कोण बनाएंगे, संपूरक। यानी ये वाला कोण का सम और प्लस इधर वाला ये वाला कोण का सम कितना है, 180। तो अपने को यही ना प्रूफ करना है, कोण AOB भुजा AB द्वारा बनाया गया कोण, भुजा CD द्वारा बनाया गया कोण क्या है, कोण COD। और ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितने के बराबर आएगा, 180 डिग्री। ये प्रूफ करना है संपूरक है, यानी 180 के बराबर है। तो कोण AOB प्लस कोण COD इन दोनों का सम 180 के बराबर, ये भी प्रूफ करना है, ये भी, ये दोनों क्या करना है, प्रूफ कहलाना है। क्लियर है, पूछना है इसमें। ठीक है, अब देखो हमको तो यह प्रूफ करना है। इसमें दिया क्या है, दिया है केंद्र O वाले वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD है, जो वृत्त को क्रमशः बिंदु P Q R तथा S पर क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है। तो यही लिखे हैं, दिया है केंद्र O वाले वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD है, जिसकी भुजाएं ABBC, जिसकी भुजाएं ABBC CD तथा AD वृत्त को क्रमशः बिंदु P Q R तथा S, वृत्त को क्रमशः बिंदु P Q R तथा S पर स्पर्श कर रही है, ठीक है। कोई दिक्कत, अपने को ये सिद्ध कहलाना है, जो सिद्ध करना है लिख देते हैं, सिद्ध करना है।
सिद्ध करना है, पहला बोलो, पहला क्या सिद्ध करना है? कोण ए ओ डी प्लस कोण बी ओ सी बराबर 180। कोण ए ओ डी प्लस कोण बी ओ सी बराबर 180। सेकेंड वाला क्या प्रूव करना है जी? कोण ए ओ बी प्लस कोण बराबर 180 डिग्री। ठीक है, ये दोनों प्रूव करना है। देखो इसमें हम लोग क्या करेंगे, रचना करेंगे। रचना में हम लोग क्या करेंगे, इनको ज्वाइन करेंगे। ओ को आर से मिलाया, ओ को क्यू से, ओ को पी से, ओ और एस, इन सबको क्या कर दिया, मिला दिया ना। तो लिखेंगे रचना में ओ क्यू, यहाँ से लिखते हैं ओ पी, ओ क्यू, ओ आर तथा ओ एस को मिलाया। रचना बताओ तो, ओ पी, ओ क्यू, ओ एस नहीं, ओ आर, उसके बाद ओ एस लिखेंगे। किसी को भी पहले लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। ओ आर तथा ओ एस को मिलाया। ठीक है, अब हम लोग सिद्ध करेंगे प्रमाण। बताओ तो इसमें एक त्रिभुज है, इधर देखो, एक त्रिभुज सी ओ आर, दूसरा त्रिभुज सी ओ क्यू, इन दोनों त्रिभुज को ले रहे हैं। हम लोगों को क्या करना है, ये प्रूफ कहलाना है ना कि ये वाला कोण सी ओ डी प्लस ए ओ बी 180 डिग्री है। तो एक त्रिभुज हम लोग इधर वाला से लेंगे, इसके तरफ से सी ओ डी की तरफ से एक त्रिभुज, और एक त्रिभुज बी ओ सी की तरफ से लेंगे। तो हम लोग दो त्रिभुज ले रहे हैं, एक त्रिभुज सी ओ आर, दूसरा त्रिभुज सी ओ क्यू। कोई दिक्कत है? तो लिखेंगे त्रिभुज सी ओ आर तथा दूसरा त्रिभुज है सी ओ क्यू तथा त्रिभुज सी ओ क्यू में। ठीक है, तो देखो इनमें कॉमन क्या चीज़ है, त्रिभुज सी ओ आर, त्रिभुज सी ओ क्यू में। तो त्रिभुज सी ओ आर का जो ओ आर है क्या है, त्रिज्या है। त्रिभुज सी ओ क्यू के जो भुजा ओ क्यू है, ये क्या है, त्रिज्या है। किसकी त्रिज्या है, वृत्त की। यानी त्रिभुज सी ओ क्यू के भुजा ओ आर, त्रिभुज सी ओ क्यू के भुजा ओ क्यू, ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है। ओ आर बराबर ओ क्यू, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो ओ आर बराबर क्या लिख दें, ओ क्यू। सी ओ आर का भुजा ओ आर और सी ओ क्यू का भुजा ओ क्यू, ये बराबर होंगे। रीजन में बताओ, वृत्त की त्रिज्याएं, और वृत्त की त्रिज्याएं आपस में क्या होती है जी, बराबर होती है। सिर्फ लिख देते हैं वृत्त की त्रिज्याएं, समझ में आ जाए, वृत्त की त्रिज्याएं बराबर होती है। फिर देखो त्रिभुज सी ओ आर, त्रिभुज सी ओ आर का एक भुजा देखो सी आर, त्रिभुज सी ओ क्यू के भुजा देखो सी क्यू। सी आर बराबर क्या होगा, सी क्यू। क्यों? क्योंकि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो सी आर बराबर क्या, सी क्यू नहीं होगा, होगा ना। तो यहाँ पे लिख दें सी आर बराबर सी क्यू। रीजन बोलो, बाह्य बिंदु से वृत्त, बाह्य बिंदु से वृत्त की स्पर्श रेखाएं, समझ में आ जाएगी। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होती है, बराबर होती है। या लिख देते हैं टोटल, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती है। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। ठीक है, नहीं तो जितना लिखे थे उतना ही लिख देना, कोई उससे दिक्कत नहीं। ये हो गया। फिर देखो एक त्रिभुज है सी ओ आर, त्रिभुज सी ओ आर का भुजा ओ सी देखो, दूसरा त्रिभुज है सी ओ क्यू, इसका भुजा ओ सी देखो। तो सी ओ आर में भी ओ सी आ रहा, सी ओ क्यू में भी ओ सी आ रहा, ओ सी दोनों में क्या है, कॉमन है ना, यानी दोनों त्रिभुज में ओ सी आ रहा। तो ओ सी बराबर पहला त्रिभुज में भी भुजा ओ सी, दूसरा त्रिभुज में भी भुजा ओ सी, और जाहिर से बात है ओ सी के बराबर होगा। ये क्या है, उभयनिष्ठ है, दोनों में है यानी उभयनिष्ठ। कॉमन को क्या बोलते हैं, उभयनिष्ठ। और किसी भी त्रिभुज में तीन चीज़ें बराबर आ जाती है तो दोनों क्या हो जाते हैं, सर्वांसम। तो त्रिभुज सी ओ आर सर्वांसम हो जाएगा किसके, त्रिभुज सी ओ क्यू के। क्यों जी, क्योंकि इनके तीन भुजाएं आपस में क्या है, तो एस एस सर्वागसमता से। ठीक है, ये सर्वांसम हो गया ना। अपने को क्या चीज़ से मतलब है, तो इनके कोण से मतलब है। यही ना प्रूफ करना है कि इनके द्वारा बनाया गया कोण क्या होता है, संपूरक होता है। ये प्रूफ को लाना है ना। तो
जाहिर से बात है हम लोग केंद्र के कोण से मतलब है, क्योंकि केंद्र पे ही ना कोण बन रहा। तो त्रिभुज सी ओ आर के ये वाला एक कोण, ये वाला एंगल, और त्रिभुज सी ओ क्यू के ये वाला कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा। बराबर होगा ना। कहीं दो त्रिभुज अगर सर्वांसम होती है तो CPCT से उसके बाकी के पार्ट भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो त्रिभुज सी ओ आर का ये कोण और त्रिभुज सी ओ क्यू का ये कोण ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे ना। तो इसको मान लेते हैं कोण 1, इसको मान लेते हैं कोण 2। तो कोण 1 बराबर क्या होगा, कोण 2। कोण 1 बराबर होगा कोण 2, क्या चीज़ से जी, CPCT से। क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के, यानी दो सर्वांसम त्रिभुज अगर होते हैं तो उनके द्वारा उनका जो बाकी का पार्ट होता है, क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी सर्वांसम त्रिभुज के बाकी के पार्ट भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसको मान लीजिए समीकरण फर्स्ट। कोई दिक्कत है यहाँ पूछना है? तो जैसे हम लोग ये त्रिभुज लिए, त्रिभुज सी ओ आर त्रिभुज सी ओ क्यू को सर्वांसम प्रूव किया ना, सेम उसी प्रकार अगर त्रिभुज लेंगे बी ओ क्यू और बी ओ पी, तो सेम उसी रीजन से सर्वांसम होगा। देखो त्रिभुज बी ओ पी के भुजा ओ क्यू, बी ओ क्यू के भुजा ओ क्यू, त्रिभुज बी ओ पी के भुजा ओ पी आपस में बराबर होगा, क्योंकि वृत्त की त्रिज्याएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। त्रिभुज बी ओ पी का भुजा बी क्यू, बी ओ क्यू का भुजा बी क्यू और बी ओ पी का भुजा बी पी आपस में क्या होगा, क्योंकि बाएं बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती है। फिर देखो बी ओ क्यू का भुजा ओ बी आ रहा है ना। फिर देखो त्रिभुज बी ओ पी के भुजा ओ बी, दोनों में ओ बी है ना, तो ओ बी क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ हो जाएगा। तो सेम इसी रीजन से ये दोनों त्रिभुज भी आपस में क्या होंगे, सर्वांसम। वैसे ही ये दोनों सर्वांसम और वैसे ही ये दोनों सर्वांसम, सारे सर्वांसम हो जाएगा ना। तो इसको कोण 2 माने हैं तो इसको मानते हैं कोण 3, इसको मानते हैं कोण 4, इसको कोण 5, इसको कोण 6, ये 7 और इसको 8, ठीक है ना। तो देखो त्रिभुज बी ओ क्यू के कोण ये वाला कोण 3 और त्रिभुज इसका देखो त्रिभुज बी ओ पी के कोण 4 आपस में क्या होगा, बराबर होगा। सेम इसी प्रकार होगा ना। तो यहाँ पे लिखेंगे इसी प्रकार कोण 3 बराबर क्या होगा, कोण 4 होगा ना। इसको मानते हैं समीकरण 2। यहाँ हटाओ, समीकरण मानने से क्या फायदा, कोई फायदा नहीं है, लिख ही लेते हैं। देखो इसको कोण 1 2, वैसे ही देखो त्रिभुज ए ओ पी के कोण 5 और ए ओ एस के कोण 6 आपस में क्या होगा, बराबर होगा। कोण 5 बराबर क्या होगा, कोण 6, इसको 3 मान लेते हैं। उसी प्रकार कोण 7 बराबर क्या होगा, कोण 8, कोण 7 बराबर कोण 8, इसको मान लेते हैं समीकरण 4। क्लियर है। मान लो कोई एक पॉइंट है, तो किसी एक बिंदु पर टोटल कितने डिग्री का कोण बनता है, तो किसी भी एक बिंदु पे टोटल 360 डिग्री का एंगल बनता है। कितने का, मालूम है ना। कोई भी एक पॉइंट होता है 360 का एंगल बनता है, ठीक है ना। क्योंकि यार टोटल कितने डिग्री तक घूम सकता है, टोटल 360 तक घूम सकता है ना। तो देखो तो जो इसका केंद्र होगा, केंद्र पर ये टोटल कोण कितने का बना होगा, 360 बना होगा ना। यानी इसका कोण 1 2 3 यानी 1 से लेके 8 तक जो कोण जोड़ेंगे वो टोटल आएगा कितने के बराबर, 360 के बराबर आएगा ना। रीजन में क्या होगा, तो एक ही बिंदु पे बने कोणों का योग, एक बिंदु पे जो कोण बनते हैं उनका योग 360 होता है। तो लिखते हैं अब कोण 1 से लेके 8 तक है ना, कोण 1 2 3 4 ये 5 6 7 8, ये इन सब का सम होगा कितना, 360, क्योंकि 1 से लेके 8 तक ये टोटल बिंदु को मान लिया। रीजन बोलो, एक ही बिंदु पर बने कोण कोई दिक्कत है। पहले किसको प्रूव करें, ये वाला AOD और BOC। बताओ तो AOD, ये जो कोण AOD बना है, AOD इनके बीच में कौन सा कोण आ रहा है, 6 और 7 आ रहा है ना। तो हम लोग 6 और 7 को रहने देंगे, बाकी सबको चेंज करेंगे 6 और 7। फिर देखो किसको देखना, BOC को। तो देखो तो ये कोण BOC, जो कोण BOC सेंटर में बना रहा है कोण, तो इसके बीच में कौन सा कोण आ रहा है, 3 और 2 और 3 ना। तो 2 और 3 को भी रहने देंगे, बाकी सबको चेंज कर देंगे। दिक्कत है। कोण 1 बताओ, कोण 1 किसके बराबर है, 2 के। तो कोण 1 से नहीं ना मतलब है, तो कोण 1 के पास हम लोग कोण 2 लिख सकते हैं। कहाँ से, समीकरण फर्स्ट से। कोण 2 चाहिए ना, तो ये कोण 2 रहने देते हैं। कोण 3 भी चाहिए तो कोण 3 रहने देते हैं। कोण 4 नहीं ना चाहिए, तो 4 किसके बराबर है, 3 के। तो 4 के पास 3 लिख सकते हैं ना।
5 भी नहीं ना चाहिए, तो 5 किसके बराबर है, कोण 6 के, तो 5 को भी हम लोग चेंज कर देते हैं। कोण 6 चाहिए तो रहने देते हैं, कोण 7 भी चाहिए रहने देते हैं, कोण 8 नहीं ना चाहिए तो 8 किसके बराबर है, 7 के, तो 8 के पास हम लोग 7 लिख सकते हैं, बराबर 360 है 360। क्या दिक्कत है इसमें, दिक्कत है? देखो तो कोण 2 कितना है, ये एगो कोण 2 है, एगो कोण 2 है, तो एक कोण 2 जोड़ेंगे कितना होगा, 2 कोण 2, ठीक है। कोण 3 कितना है, एगो दो है ना, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 कोण 3 होगा ना, 2 कोण 3 है। कोण 5, ये 5 कहाँ से आया, ये 5 है ना, कोण 5 किसके बराबर है, 6 है ना, तो कोण 5 के पास कोण 6 हो जाएगा। देखो तो एक कोण 6, एक कोण 6, 2 कोण 6 है ना, तो इनको जोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 कोण 6 होगा। कोण 7 कितना है, 1 1 2 है ना, तो 2 कोण 7 बराबर 360 है 360। इन सब में क्या चीज़ कॉमन है, देखो 2 इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी, सब में 2 कॉमन है ना, 2 कॉमन लिए, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो कोण 2 बचेगा, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो कोण 3, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो कोण 6, यहाँ से 2 लिए तो कोण 7 बराबर 360। 2 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड में। अपने को कोण ए और डी प्लस कोण बी और सी चाहिए ना, तो कोण ए और डी के बीच में कौन कौन कोण आ रहा है, कोण ए और डी के बीच में कोण 6 और 7 आ रहा है, तो 6 और 7 को पास में रखते हैं। कोण 6 ये देखो, ये मल्टीप्लाई से उधर भेज रहे हैं उसको डिवाइड में, ठीक है, पहले इनको पास में रखते हैं, कोण 6 प्लस कोण 7 एक जगह। देखो तो और क्या चाहिए, बी और सी चाहिए ना, तो बी और सी के बीच कौन आ रहा है, कोण 2 और 3, तो 2 और 3 को एक ब्रैकेट में रख दिया, और 360 है 360, और 2 इधर मल्टीप्लाई से इधर आ गया डिवाइड में, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 0 है तो 0, ठीक है। कोण 6 और 7, देखो तो कोण 6 और 7 ये है ना, इतना कोण 6 इतना कोण 7, इन दोनों को अगर आपस में, इन दोनों कोण को आपस में जोड़ते हैं तो किसके बराबर आएगा, कोण ए ओ डी, क्योंकि केंद्र ये ओ है ना, तो कोण ए ओ डी, तो इसके पास लिख सकते हैं कोण ए ओ डी प्लस है प्लस। कोण 2 और 3 किसके बराबर आएगा, 2 और 3 को जोड़ेंगे तो कोण बी ओ सी, तो बराबर कोण बी ओ सी, अब बराबर 180 है तो 180, यही ना प्रूव करना था, पहला हो गया प्रूव, हो गया। देखो दूसरा के लिए कोण ए ओ बी है, सी ओ डी है, तो कोण ए ओ बी के बीच में कौन सा एक कोण आ रहा, ए ओ बी किधर है जी, ए ओ बी, इसमें कोण 5 और 4 आ रहा है ना, तो कोण 5 और 4 को हम लोग चेंज कर देंगे। बोले तो देखो कोण 5 किसके बराबर है, कोण 6 के बराबर है, तो इस कोण 5 के पास कोण 6 लिख सकते थे इसी प्रकार। देखो तो कोण 5 के पास कोण 6 लिख सकते हैं, और 4 और 5 चाहिए ना, देखो कोण 4 और 5, तो कोण ये कोण 6 इसके बराबर है, ये बताओ 5 के ना, तो कोण 6 के बराबर पास कोण 5 लिख सकते हैं। कोण 7 किसके बराबर है, 8 के, तो इसके पास कोण 8 लिख सकते हैं। कोण 2 किसके बराबर है, कोण 2 बोलो 1 के, तो यहाँ कोण 1 लिखा सकता है। कोण 3 किसके बराबर है, कोण 4 के। तब देखो यहाँ से हम लोग आई बराबर 180 है 180, हम लोगों को क्या चाहिए, ए ओ बी प्लस सी ओ डी चाहिए ना, तो ए ओ बी के बीच में कौन आ रहा है, कोण 5 और 4, तो कोण 5 और 4 को एक पास रख देंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो कोण ए ओ बी के बराबर नहीं आएगा। सी ओ डी के बीच में कौन आ रहा है, 1 और 8, तो 1 और 8 को एक पास रख देंगे और दोनों को जोड़ेंगे तो सी ओ डी के बराबर नहीं आएगा, तो ऐसे ही आ जाएगा ना, कोण ए ओ बी प्लस कोण सी ओ डी बराबर 180 डिग्री आएगा ना। तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं इसी प्रकार कोण ए ओ बी प्लस कोण सी ओ डी बराबर 180 डिग्री। दूसरा ही प्रूफ, अब मन करेगा कि नहीं ये टोटल सॉल्व करेंगे तो तुम यहाँ से चेंज कर लेना, ठीक है ना, समझाएं जैसे।